कार्टून कहानी इन हिंदी। यह दो कार्टून की कहानी है जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही सोचा करते थे कि जब भी हम साथ में रहेंगे तो हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। वह दोनों कार्टून एक घर में रहते थे। उस घर में दोनों कार्टून ने बहुत अच्छी जगह बनाई हुई थी। वह वहीं पर छुप कर रहते थे जिसे कोई भी नहीं देख सकता था। उस घर के आदमी भी दोनों कार्टून को बिल्कुल भी नहीं देख पाते थे। जब भी उन दोनों कार्टून को भूख लगती थी तो वह उनके फ्रिज से खाना भी लिया करते थे जिससे उन्हें खाने की कोई भी समस्या नहीं थी। इस तरह उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। बट एक दिन उस घर के परिवार वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे। वह दोनों कार्टून इस तरह की बातें कर रहे थे कि आज तो हम यहाँ पर अकेले हैं। आज हमें कोई भी परेशान करने वाला नहीं है। हम आजादी से घर में घूम सकते हैं। कोई भी हमें देखने वाला नहीं है। वे उस घर के परिवार वालों के सामने बिल्कुल भी नहीं आते थे। बट उन्हें नहीं पता था आज दो चोर उस घर में आ जाएंगे, चोरी करने की कोशिश करेंगे। दोनों कार्टून यह समझ रहे थे वह तो कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, इसलिए हमें बाहर निकल कर रहना चाहिए। रात हो चुकी थी। वह सोने की तैयारी कर रहे थे जबकि खाना उनके पास बहुत था। वह खा चुके थे। अब उनका पेट भर गया था। तभी दोनों ने किसी के अंदर आने की आवाज सुन चुके थे जो उस घर में चोरी करने आए थे। वे दोनों कार्टून इस बात को नहीं जानते थे कि यह कौन है जो यहाँ पर आए हैं। तब उन्हें देखकर वह छुप जाते हैं, सोचने लगते हैं यह दोनों कौन है। इससे पहले उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा था। तभी उनकी नजर गई कि चोरी कर रहे हैं, अपने बैग में सामान रख रहे हैं और यहाँ पर चोरी करने आए हैं। शायद उन्हें पता है कि यहाँ के घर वाले यहाँ नहीं है, इसलिए यह चोरी करने आए हैं। दोनों कार्टून इस बात को समझ गए थे। यही चाहते थे कि यह चोर यहाँ से चले जाएं, इसलिए वह उन्हें डरा रहे थे जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि इस घर में कोई है जो उन्हें डरा रहा है। वे दोनों छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि कोई है जो हमें देख रहा है और वो पकड़ सकता है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और सारा सामान यहीं पर रख देना चाहिए। दोनों कार्टून की वजह से वो दोनों चोर वहां से भाग गए थे। दोनों कार्टून बहुत खुश हो गए थे क्योंकि समझ गए थे कि चोर भाग चुके हैं। अगले दिन उस घर के परिवार वाले आते हैं। वह देखते हैं कि हमारा सामान यहाँ पर क्यों है। इसका मतलब यहाँ पर चोर आए थे, बट बिना चोरी के यहाँ से कैसे जा सकते हैं उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। बट उनका सारा सामान बच गया था। यह तो कार्टून की वजह से हुआ भा जो कि उन्हीं के घर में रहते हैं और उन्हें कभी नजर नहीं आते। इस तरह दोनों कार्टून की वजह से उनके घर का सारा सामान बच गया था और उन्हें कभी पता नहीं चला। वह दोनों कार्टून उसी घर में आज भी रहते हैं और उस घर की रक्षा करते हैं। उन्हें लगता है यह घर हमारा भी है। मुझे आज पता चल गया है कि उस गुफा के पास धन है। वह दोनों दोस्त बात करते हैं मगर पहला दोस्त कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि उस गुफा के पास धन है। दूसरा दोस्त कहता है कि उस गुफा के पास कोई नहीं जाता है, इससे पता चलता है कि उस गुफा के पास धन है। मगर पहला दोस्त कहता है मुझे नहीं लगता है कि उस जगह पर कोई धन है। लोगों को जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर दूसरा दोस्त पता नहीं क्यों जाना चाहता था। उसे लगता था उस जगह पर धन है, मगर यह जरूरी नहीं है क्योंकि वह गुफा बहुत पुरानी है। फिर भी उस जगह पर कोई नहीं जाता है। अगर उसमें धन होगा भी तो वह निकाला जा चुका होगा। मगर मेरा दोस्त पता नहीं क्यों उस गुफा में धन की बात कह रहा है। उसे क्या महसूस हुआ है कुछ नहीं पता है। पहला दोस्त कहता है कि मुझे पता है कि उस जगह पर कुछ नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मगर उसका दोस्त कहता है कि हमें जाना चाहिए। अगर धन मिल जाता है हम उस धन को बांट सकते हैं। मगर फिर उसका दोस्त कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, यह समय की बर्बादी है। मना करने के बाद भी दूसरा दोस्त उस जगह पर जाता है। उसे धन तो नहीं मिलता है, मगर उस गुफा के पास एक भालू रहता है। वह उस पर हमला करने आता है। वह बच जाता है, मगर एक नई सीख भी मिलती है। हमें उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जो कि हमारी जानकारी में नहीं है।